नमस्कार दोस्तों, एक AKTU वाले बाबा जी पर आपका फिर से स्वागत है। चलिए हम आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाते हैं जो कि फार्मेसी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आपसे हम उससे कुछ फार्मेसी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में कुछ जिज्ञासा पूरे क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आपको हम उनसे मिलाते हैं। हाय आदित्य भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। कृपया आप ब्रीफ में थोड़ा आप अपना इंट्रो बताइए हमारे दर्शकों को। ब्रीफ में मेरा नाम आदित्य कुशवाहा है, जो कि मैं AKTU के 4th ईयर स्टूडेंट यहाँ B.Pharm का हूँ। चलिए, ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी AKTU मेन कैंपस के। चलिए हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हर फार्मेसी स्टूडेंट के बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है कि ये कुछ क्वेश्चन हमारे कहीं से मिल जाए। चलिए आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपने बताइए, आप किस कोर्स में और कितनी अवधि है आपकी कोर्स की? सबसे पहले मैं B.Pharm 4th ईयर का छात्र हूँ और इसका कोर्स जो होता है वो 4 साल का होता है। अच्छा, आप B.Pharma के छात्र हैं। तो आपसे मेरा पहले सामान्य सा क्वेश्चन है, तो आप ये कॉलेज और ये कोर्स क्यों चुना है? सबसे पहले मैंने कॉलेज को इसलिए चुना था ताकि मैं अपने भविष्य को एक अच्छे तरीके से डेवलप कर सकूं, और इसमें जो फीस थी वो बहुत कम थी। देखिए 63,500 रुपये था, लेकिन हमारे साथ कुछ अनहोनी हुई जिस कारण मैं यहाँ पे आया तो 1,08,900 रुपये पर ईयर देना पड़ा। तो आपके कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया क्या थी? हमारे कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया CUT एंट्रेंस एग्जाम होता है। CUT एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। तो आप थोड़ा ये बताइए कि आपका रोज का कॉलेज शेड्यूल क्या रहता है आपका अपना? मेरा कॉलेज का शेड्यूल, वैसे मैं डेली कॉलेज आने वाला छात्र हूँ, तो मेरा शेड्यूल यही रहता है कि मैं 10 बजे कॉलेज आता हूँ और लगभग 5 बजे जाता हूँ। तो उसमें ये होता है कि दिन में थ्योरेटिकल क्लास चलते हैं, शाम को लैब हो गई तो हो गई, कोई बात ही नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आप थोड़ा ये क्वेश्चन ये बताइए कि फार्मेसी का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट और सबसे टफ सब्जेक्ट आपका कौन सा है? और मेरा पर्सनल देखा जाए तो मेरी पर्सनल चॉइस जो है वो मतलब कहते हैं कि फार्माकोलॉजी है और HAP, मतलब कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी। आपका पसंदीदा मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट और सबसे टफ? और मेरे के लिए अगर देखा जाए तो मेरे के लिए डिफ़िकल्ट थोड़ा होता है कि मैं केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक मेरे को लगता है, तो थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी होती है मेरे को। आप लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले बच्चों का तो केमिस्ट्री तो सुना था कि फिजिक्स वीक होता है, बट इनका तो केमिस्ट्री ही वीक है। अरे फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड है। अच्छा, फार्मेसी में फिजिक्स कैसे आ सकता है? आप कैसे बात करते हैं? तो फार्मेसी में फिजिक्स नहीं आता, इसलिए केमिस्ट्री आता है। अच्छा, ओहो ऐसी बात है। चलिए ठीक। बताइए कि कक्षाएं और लैब कैसी चलती हैं आपकी? और यहाँ की अगर पर्सनल कक्षाएं देखा जाए तो कक्षाएं तो रेगुलर चलती हैं, लेकिन लैब का कोई गारंटी नहीं होता है। तो आप अपनी बात बता रहे हैं कि मैं अपनी पर्सनल AKTU फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की बात बता रहा हूँ। ओके, ऐसी है। कक्षाएं प्रॉपर चलती है लेकिन लैब नहीं चलती है। लैब की कोई गारंटी नहीं होती, गारंटी नहीं रहती है उनकी। तो अच्छा, आप परीक्षाएं कितनी बार होती हैं आपकी? मेरी पर्सनल परीक्षाएं मतलब B.Pharm में? और B.Pharm में देखा जाए तो सबसे पहले कि अगर सेमेस्टर देखा जाए तो 1 ईयर में 2 बार होती हैं, ठीक। अगर सेशनल देखा जाए तो एक सेमेस्टर में 2 बार सेशनल होते हैं और एक्सटर्नल एक PUT होती है, प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट। लेकिन अगर हमारे कैंपस के अंदर देखा जाए जो हम लोग का चलता है, तो कभी कभी ये होता है कि सेमेस्टर AKTU कब दे देगा, कब डिसाइड कर देगा, टेंटेटिव निकाल देगा, कोई गारंटी नहीं होती है। पेपर से 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन पहले मिलते हैं। और जो सेशनल होते हैं तो सेशनल तो हमारे टीचर के ऊपर डिपेंड होता है कि कब कराएंगे, लेकिन वो भी हम लोग को कन्फर्म नहीं होता है। 2-4 दिन पहले बताया जाएगा, फिर 3 दिन पहले टेंटेटिव आ जाएंगे, फिर कल उसे फाइनल डन कर दिया जाता है। फिर 2 दिन के बाद हमें आकर के सेशनल देने पड़ते हैं, वो भी एक दिन में 2 सब्जेक्ट का सेशनल देने पड़ते हैं। मतलब आपके लाइफ में तो स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो करते हैं। अच्छा। तो आप ये बताइए, पढ़ाई के दौरान आप नोट्स कैसे बनाते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं? पढ़ाई के दौरान नोट्स बनाने का क्या है, नोट्स तो कॉलेज में आते हैं भाई, सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक बैठना होता है। फिर 2 बजे के बाद से वो क्या नाम है कि हम लोग का प्रैक्टिकल कभी स्टार्ट होता है, कभी नहीं होता है। तो उसके दौरान बैठे बैठे नोट्स का पढ़ लेते हैं, बाकी कोई गारंटी नहीं होती है कि नोट्स बनेगा फिर नहीं बनेगा। रिवीजन तब नोट्स ही नहीं बनाते तो रिवीजन कैसे करते हैं? रिवीजन का क्या है, बस जैसे ही टेंटेटिव आता है फिर पढ़ने बैठते हैं, फिर देखते हैं पढ़ाई हो गई, फिर एक ही बार रिवीजन और पढ़ाई दोनों, फिर से सेमेस्टर एग्जाम फाइनल। फार्मेसी स्टूडेंट में इतना कम टाइमिंग होती है
कि बच्चे पढ़ाई तो कर पाते हैं पर रिवीजन नहीं कर पाते हैं। ना प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर पाते हैं, और AK2 की अगर हो गई ना प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी नहीं हो पाएगी, ना प्रॉपर नोट्स बनेगा, और प्रैक्टिकल का भाई कोई बात ही नहीं है, जो कि फार्मेसी में प्रैक्टिकल का मोर इम्पोर्टेंट होती है। जो थ्योरेटिकल अगर हम 100% लेते हैं तो थ्योरेटिकल से कहीं 10 गुना ज़्यादा हमारे लाइफ में और बीफार्म में। चलिए तो हम एक क्वेश्चन आपसे और आपके इंटर्नशिप और हॉस्पिटल ट्रेनिंग से ही पूछते हैं। यदि आपने कोई इंटर्नशिप या हॉस्पिटल ट्रेनिंग का मौका मिला है तो आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। और हमें तो जैसे कि बीफार्म के अंदर 2 बार हॉस्पिटल ट्रेनिंग रखी गई है। टोटल तो 90 डेज का है, लेकिन 2 बार में 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर में डिवाइड कर दी गई है। 45 डेज का। ठीक है। हाँ, लेकिन हमें तो दोनों का अवसर प्राप्त हुआ है, 5th सेमेस्टर में भी और 7th सेमेस्टर में भी। ये लेकिन उसका अनुभव मेरे को बहुत अच्छा रहा। अवसर मिलता है फार्मेसी स्टूडेंट में इंटर्नशिप और हॉस्पिटल ट्रेनिंग का अवसर तो बच्चों को जरूर मिलेगा। मतलब फार्मेसी कर रहे हैं तो ड्रग्स का और दवाओं का नॉलेज जरूर मिलेगा, ये मतलब बेनिफिट है। बिल्कुल। अगर हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने गए तो अच्छा, करने गए तो मतलब आप क्या है, आप करने गए थे? हाँ, मैं तो बिल्कुल गया था। अच्छा, इनकी अपनी राय है कि फार्मेसी स्टूडेंट है तो मतलब ये करने गए थे। बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो आप अच्छा, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन बताइए कि यदि आप अपने फार्मेसी में लैब करते हैं उसकी वास्तविक जीवन में जो है फार्मेसी का, उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये होता है कि जो अगर हम वास्तविकता में और अपने कॉलेज लाइफ के जो लैब होता है उसमें देखा जाए तो लैब का कॉलेज से सिमिलर वास्तविक में ऐसा होता है जो इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो इससे स्किल डेवलप होकर के अगर वहाँ बस ये होता है कि आपको हैंडल कैसे करना ये प्रोसीजर याद रहता है, लेकिन वास्तविकता में जो कॉलेज का होता है वो बहुत अलग होता है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि आपने अपनी लैब के दौरान कोई स्किल या तकनीक कोई सीखा है आज तक? क्या आप ये चीज़ें कॉलेज के अंदर पूछना नहीं, चाहते कॉलेज के हैं? नहीं, आप अपनी बताइए। आप जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आप ये बताइए कि आपने अभी तक कोई, अब 4 साल तक की लैब की है तो कोई स्किल या तकनीक आपने अभी तक कोई आविष्कार किया है, कोई नई चीज़ें सीखी है जो फार्मेसी में नया हो सके? एक्चुअली सबसे पहले होता है कि अगर फार्मेसी में कर रहे हैं तो ऐसा एक माहौल होना चाहिए जिसके अंदर अगर बच्चे और जो शिक्षक होते हैं वो उनके अंदर कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेट करके वो कुछ डेवलप करने की थिंकिंग आए और उनको प्रॉपर टाइम मिले। मतलब आपका ये भी कहना है कि मतलब आपको टाइम नहीं मिला है? हाँ बिल्कुल, कि हम जिज्ञासा तो बहुत रखते हैं, इनोवेटिव विचार हमेशा आते रहते हैं, थॉट आते रहते हैं, हम उस पर काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है ना वो कॉलेज के अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाता सही समय से, जिसके कारण हम वो इनोवेटिव विचार हमारा व्यर्थ चला जाता है, काम नहीं कर पाते हैं। चलिए आप ये क्वेश्चन और बताइए, आपके कॉलेज का माहौल कैसा है, प्रोफेसर कैसे हैं, आपके सीनियर कैसे, बैचमेट कैसे हैं? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा कोई सीनियर नहीं यहाँ पे, क्यों हम जब आए थे तो ये हम लोग फाउंडर बैच के हैं और हम ही लोग से फार्मेसी हमारे AK2 के अंदर फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के नाम से डेवलप हुई है। और यहाँ का माहौल के बारे में कुछ ना कहिए, क्योंकि माहौल हर जगह अलग होता है, हमारे AK2 के अंदर अलग होता है। और टीचर है तो हमारे टीचर तो इतने रिस्पेक्टेड, भाई मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूँ, ताकि वो हमें इतनी अच्छी ज्ञान दे दिए हैं ना कि आज तक दुनिया के कोई टीचर ऐसा ज्ञान नहीं दे पाए। वाह, ये तो आइएगा आप, कोई भी जूनियर हमारा ये वीडियो देख रहा होगा तो उनको ये बेनिफिट ज़रूर होगा कि हमारे यहाँ एक यूनिक से यूनिक टीचर आपको मिलेंगे, यूनिक से यूनिक नॉलेज देंगे। जैसे ये बता रहे हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, एक यूनिक तरीके से आपको फार्मेसी की सिलेबस और सब चीज़ें सिखाई जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर थ्योरेटिकल आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो सबसे पहले कि सेल्फ स्टडी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले कि AK2 में एडमिशन लें तो सबसे पहले आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम कुछ पाएँ या ना पाएँ, सेल्फ स्टडी कर लें ताकि सेमेस्टर देने में आपको ईजी हो। और ये बताइए, आप हॉस्टल में रहते हैं या तो कोई फ्लैट लिए हैं? अरे हॉस्टल की बात ही ना करें सर आप, क्योंकि हमारे AK2 में हमारे आने से पहले हॉस्टल डेवलप था और आज भी डेवलप है, लेकिन मिलने की बात है आज तक हुआ हमेशा कि अलॉट होगा, लेकिन आज तक कभी मिला नहीं। मतलब 4 साल में आज तक इनको हॉस्टल नहीं मिला है। बताइए, ऐसा है फार्मेसी यहाँ AK2 का बच्चों। अच्छा आप ये बताइए, कॉलेज में कोई ऐसा प्रमुख इवेंट हुआ है या ऐसा कोई जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया? अगर मेनली देखा जाए और अपने फार्मेसी डिपार्टमेंट से देखा जाए तो कंचित कथाचित 1-2 इवेंट हो जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़े हैं। बाकी हमारे कैंपस के अंदर कई डिपार्टमेंट हैं जिसकी वीकली या मंथली 1-2 इवेंट हमेशा होता रहता है, लेकिन आई डोंट नो कि फार्मेसी में ऐसा पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पे होता है। तो आप ये बताइए, पढ़ाई के दौरान बच्चों पर बहुत प्रेशर होता है, तो आप पर प्रेशर हुआ तो आप कैसे संभालें? अगर मेरी पर्सनली देखा जाए तो प्रेशर तो हर इंसान के जीवन में होता है और AK2 में
अगर आपने एडमिशन लिया है तो वो तो कॉमनली है कि आपको प्रेशर झेलना है तो झेलना है। और मेरी बात तो अगर मैं अपना कैसे करता हूँ, ताकि मैं तो डेली मतलब रेगुलर कॉलेज आने वाला लड़का हूँ और आता हूँ, क्लास करता हूँ, प्रैक्टिकल हो गए तो प्रैक्टिकल भी कर लेता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा हमें क्यूरियोसिटी होती है कि कुछ पढ़ा जाए, कुछ समझा जाए, कुछ देखा जाए, तो मैं कर लेता हूँ। बाकी तो पर्सनली खुद से करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आपका तो ये बढ़िया है। तो आप बताइए, फार्मेसी डिग्री पूरी करने के बाद आपका कैरियर क्या है? मतलब आप उच्च शिक्षा करेंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, क्लिनिकल रिसर्च में जाएंगे, आप देखिए, AKTU में एडमिशन लेने से पहले और फार्मेसी में एडमिशन लेने से पहले हमारे जो थॉट थे वो कुछ ऐसे थे कि हम आपके सामने रखेंगे तो आप फिर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि हायर स्टडीज़ का तो था ही था और करना भी है, चाहे AKTU से कर रहा हूँ फार्मेसी वो अलग बात है, लेकिन वो तो करना चाहे जैसे करूँ। लेकिन आने से पहले थॉट ये थे कि हमें एक रिसर्चर, अच्छे रिसर्चर बनना है, या फिर रिसर्चर हट करके DI वगैरह का कुछ थॉट है। लेकिन अभी मैं जो सोचा था उससे हट के, क्योंकि मैं B.Pharma का सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाता हूँ जो हमारा AKTU अवधि देता है, मेरे को समय देता है, तो फिर मैं अदर एंट्रेंस का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करने का मेरे को समय नहीं मिल पाता जैसे कि हम कर सकें। तो अभी तक आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो गए हैं, तो आपके कोई भी कंपनियां आई तो आप बता रहे जैसे कि आपका कोई सीनियर नहीं है, तो आप फर्स्ट बैच होंगे जहां आपका प्लेसमेंट हुआ है। तो आप अभी तक कोई कंपनियां आई अभी तक आपके? अभी तो मैं 7th सेमेस्टर में हूँ और 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम में भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कहाँ सुनी जाती है कि हाँ, फैकल्टी से पता चलता है कि कंपनियाँ अच्छी कंपनियां हम लोग को प्लेसमेंट कराएंगे, लेकिन अब पता नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है। अब आगे देखते हैं कि हाँ, हम लोग को प्लेसमेंट हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। तो आप मतलब 7 सेमेस्टर के हैं, आप लगभग 8 सेमेस्टर देंगे तो आप एक सफल फार्मासिस्ट बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल। आप फार्मेसी यहाँ से कर रहे हैं मेन कैंपस से, तो क्या आप एक सफल फार्मासिस्ट बन सकते हैं? एक्चुअली सफल फार्मासिस्ट का मतलब डिग्री हासिल करना नहीं होता है। अगर आप डिग्री लें या ना लें वो तो अलग बात होती है कि अगर लीगल तरीके से देखा जाए तो डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको अगर अच्छे तरीके से किसी भी मेडिसिन के बारे में अच्छी नॉलेज है, उसमें पकड़ है, जिससे आप किसी भी इंसान की मजबूरी में आप उसकी लाइफ बचा सकते हैं, तो आप एक सफल फार्मासिस्ट हैं। और AKTU से अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि डिग्री मिल जाए और मैं सफल फार्मासिस्ट हूँ, तो भाई साहब ये नामुमकिन है। मतलब फार्मेसी तो कर रहे हैं, बट पढ़ाई के दौरान डिग्री तो आपको ज़रूरत है, बट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एक सफल फार्मासिस्ट होने के कारण आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप एक आपसे लास्ट सलाह हम पूछना चाहते हैं कि जैसे नए छात्र आ रहे हैं, तो आप फार्मेसी में करियर बनाने के लिए आप नए छात्रों को क्या सलाह देना चाहते हैं? सबसे पहले अगर नए छात्र हमारे AKTU में और B.Pharma में एडमिशन लेने आ रहे हैं तो हमें ज़्यादा सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी वीडियो जो मैंने बोला है, क्लिप जो गई है, वो देख के समझ जाएंगे। और अगर नहीं समझ भी पाते हैं तो मैं उनको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो अपना जो एग्ज़ाम होता है, क्वालिफाई करने वाली सीट अलॉट होती है, सीट अलॉट कराने से पहले AKTU कैंपस में आए और अपने फार्मेसी डिपार्टमेंट में मिलें। जो भी उनके HOD हैं, जो उनके डायरेक्टर हैं, या फिर जो उनकी फैकल्टी है या स्टूडेंट हैं, उनसे मिलें, अपने सीनियर से, और राय विचार करें। वहाँ से तुलना करें कि हाँ, यहाँ कंपेरिजन में अदर कॉलेज, अदर यूनिवर्सिटी सही है, नहीं सही है, वो अपना भविष्य यहाँ से बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, तब वो एडमिशन AKTU में और फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में AKTU अंदर वो एडमिशन लें। तो चलिए, ये इनका अपनी अपनी राय थी, क्योंकि ये फार्मेसी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, AKTU मतलब फैकल्टी ऑफ फार्मेसी का। इनका तो ये जो अनुसार फार्मेसी एक अच्छी लाइफ है, बट इनके द्वारा कही गई जो बातें हैं ये अपनी इनकी है। बट हाँ, फार्मेसी स्टूडेंट जो हैं वो ऐसा ना सोचें कि ये बिल्डिंग देखकर ना लो हो जाए कि आ जाएं कि यहाँ फार्मेसी अच्छी होगी। बट इनके अनुसार तो अच्छी है, बट हमें नहीं लगता है कि फार्मेसी यहाँ पे सूटेबल रहेगा। बट आप लोग आइएगा। धन्यवाद आदित्य सर। और यदि आपने बच्चों जो देख रहे होंगे, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया हुआ है। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त रहिएगा और हमारे आने वाले जूनियर को ऐसे ही बस ज्ञानवर्धक बातें बताइएगा। थैंक यू। तो ये एक पर्सन द्वारा फार्मेसी स्टूडेंट थे, उनके द्वारा कही गई बातों को आप दिल पर ना लीजिएगा। आप ऐसे ही चीज़ों को और भी जानना, कॉलेज लाइफ को और भी एंजॉय करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। और कौन सी क्वेश्चन पे आपको अगला वीडियो चाहिएगा आप कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए।